गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक समास पढ़ेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। देखिए बेटा, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है छोटा रूप, मतलब संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त मतलब संक्षेप, छोटा करना, है ना, या मेल करना, या योग करना, या संयोग करना, बेसिकली छोटा करना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाएंगे, ठीक है, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। उदाहरण दूंगी बेटा, जो मैंने परिभाषा बोली, मैंने क्या कहा कि विभक्तियों का लोप। अब विभक्तियां आपको पता है ना, कारकों की जो विभक्ति है क्या है, मैं, पर, से, के, लिए, कर्ता ने, कर्म, को, करण से, है ना। ये जो विभक्तियां हैं, इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। देखिए उदाहरण, जैसे कि मैं बोलूं रसोई के लिए घर, ठीक है, मैंने क्या बोला, रसोई के लिए घर। अब इस शब्द में जब के लिए विभक्ति का लोप यानी गायब होना, हटा देना, अब इस शब्द में रसोई के लिए घर में जब मैंने के लिए विभक्ति का लोप कर दिया तो नया शब्द क्या आया मेरे पास, बिल्कुल रसोई घर। ये जो नया शब्द आया मेरे पास, ये क्या है, सामासिक शब्द है, यानी कि समस्त पद है। ठीक है, तो बेटा सिंपल शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसी को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, ठीक है, और उससे जब हम एक करेंगे, अनेक शब्दों के मेल को जब हम एक बना देंगे, तो वो जो नवीन शब्द आएगा वह होगा हमारा समस्त पद। ये नवीन शब्द क्या कहलाएगा, समस्त पद। ठीक है, मैंने आपको रसोई घर का उदाहरण दिया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, है ना, हथकड़ी मीन्स हाथ के लिए कड़ी, और हाथ के लिए कड़ी में से मैंने के लिए हटा दिया तो क्या बन गया, हथकड़ी। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे जब ये अपनी विभक्तियों का लोप होगा तो जो नया शब्द आएगा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं उसे समस्त पद। ठीक है, अब देखिए बेटा, समसमय जो समस्त पद को जब हम विखंडित करके यानी तोड़ के या अपने पुराने रूप में लिखेंगे तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहेंगे। देखिए, समास विग्रह मतलब समास को तोड़ना, तोड़ना मतलब उसको पूर्व रूप में लिखना। अगर मैं बोलूं कि रसोई घर शब्द को आप समास विग्रह कीजिए तो आप करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, रसोई के लिए घर, यानी आपने उसे खंडित करके लिख दिया। जैसे वो प्रीवियस रूप में था, अपने पुराने रूप में था, रसोई के लिए घर। और अगर मैं बोलूंगी आपको, चलिए आप इसका समस्त पद बताइए मुझे, रसोई के लिए घर क्या है, तो आप बोलेंगे रसोई घर। और फिर मैं बोलूंगी अच्छा तो समास विग्रह करके बताइए रसोई घर का, तो आप बताएंगे रसोई के लिए घर। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको समस्त पद समझ आया होगा कि समस्त पद क्या है जब हम छोटा करके लिखते हैं ना, जैसे रसोई घर। अब समस्त पद में दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, यानी समास जब भी कभी पढ़ना है तो दो टेक्निकल टर्म्स हैं समस्त पद में आती हैं। समस्त पद किसके मेल से बना है ये आपको याद रखना है। समस्त पद में दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए इस रसोई घर को ही मैं लेती हूँ। अब रसोई घर शब्द में रसोई जो है पूर्व पद है और घर जो है वो उत्तर पद है। यानी आप समास विग्रह को भी याद मत कीजिए, अभी आप समस्त पद जो मैंने समझाया शॉर्टकट में जो हम लिखते हैं, है ना, संक्षेप में जो हमने लिखा जब हमने विभक्ति का लोप किया, तो मैं उस समस्त पद की बात कर रही हूँ बेटा। और याद रखना, समस्त पद में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, जब हम छोटा करते हैं उसको, उसमें दो चीजें इंक्लूड रहेंगी हमेशा। एक जो पहला होगा उसे हम पूर्व पद कहेंगे, जो दूसरा होगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे। रसोई में रसोई पूर्व पद है, घर जो है वो उत्तर पद है। देश निकाला, देश जो है पूर्व पद है और निकाला जो है वो उत्तर पद है। हथकड़ी, हथ जो है पूर्व पद है, कड़ी जो है उत्तर पद है।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये समस्त पद, अब जब मैं आगे बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे। समस्त पद यानी समस्त पद का पहले मतलब आप समझेंगे कि जो नया शब्द बना, यानी कि रसोई के लिए घर से नया शब्द क्या बनाया था हमने जब हमने विभक्तियों का लोप किया, रसोई घर। अब रसोई घर में ये भी याद रखेंगे, रसोई जो है पूर्व पद है और घर जो है उत्तर पद है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आएगी तो आगे आपको समझ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना जब आपको पता चला कि समस्त पद जो है वो यौगिक शब्द होते हैं, यानी यौगिक मतलब योग क्या होता है, जोड़ना। इनमें प्रायः दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे और उदाहरण देती हूँ मैं आपको, पाठशाला। देखिए समस्त पद क्या है, पाठशाला। समस्त पद क्या है, पाठशाला। और समस्त पद को खोलिए, इसमें समस्त पद जब हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, तो जो पाठशाला में पाठ है वो पूर्व पद है और जो शाला है वो उत्तर पद है ना। और अगर हम बोलें कि अब चलिए पाठशाला जो समस्त पद है, आपको जब पता चल गया कि पाठ पूर्व पद है, शाला उत्तर पद है, ये मिलके बना समस्त पद, जब ये जुड़ा, अब इसे आप समास विग्रह कीजिए तो आप बोलेंगे पाठ के लिए शाला, शाला मतलब घर, है ना। तो इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूं कि शरणागत, शरण आगत, शरण पूर्व पद, आगत उत्तर पद, है ना, और इनको मिलाया तो समस्त पद, शरणागत समस्त पद है। चलिए भैया अब आप समस्त पद यानी शरणागत को समास विग्रह कीजिए तो आप लिखेंगे शरण में आगत, है ना, शरण में आगत, में लगा दिया हमने, विभक्ति लगा दी इसमें। तो आई होप ये जो टेक्निकल टर्म्स थी आपको अच्छी तरह से समझ आई हैं। तो बेटा समास की परिभाषा के बाद आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद होगा जब हम जोड़ के, यानी पूर्व पद और उत्तर पद एक साथ होंगे, ठीक है। और समास विग्रह में क्या होगा कि अलग अलग होंगे। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अब जब भी मैं आगे चैप्टर में समस्त पद बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे कि जुड़ा हुआ, कि पूर्व पद और उत्तर पद एक साथ। और जब मैं बोलूंगी इसका समास विग्रह कीजिए तो यानी कि तोड़ के अलग अलग विभक्ति चिन्हों के साथ लिखना, ठीक है। अब देखिए बेटा, समास जो है इसके 6 भेद हैं। समास के कितने प्रकार हैं, 6। सबसे पहले मैं आपको अब तत्पुरुष समास करवाऊंगी। तो बच्चे तत्पुरुष समास क्या होता है ये बताऊंगी सबसे पहले। जी बच्चे, तत्पुरुष समास ध्यान से सुनिएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अब मैंने बोला दूसरा पद, दूसरा पद क्या है यहाँ पे, उत्तर पद, पूर्व पद नहीं आएगा, यानी दूसरा पद जहाँ पे प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा सिंपल आएगी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलूं देश निकाला, ठीक है, मैंने क्या बोला, देश निकाला, या देशभक्त। चलिए देश निकाला को ले लीजिए। यदि इस पद को विग्रह पर, इसके पद के विग्रह पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पदों में से देश यानी पहला पद प्रधान नहीं है। निकालना, देश से निकालना जो दूसरा पद है यानी उत्तर पद जो है इसका वो प्रधान है। तो आपने क्या याद रखना, देखिए मैंने बोला देश निकाला, तो देखिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, निकालना यानी उसे देश से निकाल दिया गया। निकालना जो है ये क्या है, उत्तर पद है। देश निकाला शब्द, देश जो है पूर्व पद है, निकाला जो है उत्तर पद है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलते हैं कि जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्या है, उत्तर पद, तो जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो देश निकाला, तो यानी देश से निकाला, स्ट्रेस किसके ऊपर आ रहा है, निकाला शब्द के ऊपर। तो यहाँ पे याद रखना है हमने कि ये क्या है, तत्पुरुष समास। अब बच्चे तत्पुरुष समास की परिभाषा जब आपको समझ आ गई है तो तत्पुरुष समास जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 है। तत्पुरुष समास जो है आपने कारक पढ़े हैं ना, उसमें सिर्फ कर्ता वाला छोड़ के और लास्ट वाला छोड़ के जो है वो छोड़ के इसमें ये नाम आप याद रखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, प्रधान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये इसके 6 भेद हैं। अब जब मैं इनके नाम लूंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं उदाहरण के साथ आपको, आप मेरी जो पीपीटी की स्क्रीन है उसको देखेंगे। अब देखिए बेटा, आपको पता है कर्म जो कर्ता ने को छोड़ के कर्म को,
है ना। करम को, करम की विभक्ति चिन्ह क्या है? को। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब को का लोप हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा समास विग्रह में जब को का लोप हो जाएगा तो वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखिए कोशकार, कोशकार क्या होता है बेटा? डिक्शनरी, है ना, शब्दकोश जिसे हम बोलते हैं।